अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ फरहान अहमद फ्रॉम हमज़ा फरहाद सिक्योरिटीज़। आई होप आप तमाम दोस्त बखैर व आफियत होंगे। इट वाज अनदर प्रॉफिट टेकिंग डे जब हमने देखा कि मार्केट ने आज एक पॉजिटिव मोमेंटम से स्टार्ट लिया और सून आफ्टर दैट इन्वेस्टर रिजॉर्टेड टू प्रॉफिट टेकिंग, जिसने मार्केट को ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट्स नीचे ले आया। इसके अलावा जो आज का इंट्राडे हाई लगा है दैट इज स्टैंडिंग एट 1,60,000 ऑलमोस्ट 590 पॉइंट्स। तो इन दो रेंजेस के दरमियान आज मार्केट जो है हमें घूमती दिखाई दी। ओवरऑल अगर हम इस सर्कल की बात करें तो आज हमें इसमें बेशतर सेक्टर्स जो हैं वो रेड दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सर फहरिस्त जो है वो कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर है। जिसके बाद हमने सीमेंट सेक्टर और फिर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर में भी आज प्रॉफिट टेकिंग रही है। चार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन चार्ट्स पर चलने से पहले मैं आपको कुछ न्यूज़ शेयर करता हूँ, उसके बाद चार्ट्स पे बात करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है इन्वेस्ट पार्क। और इस प्लेटफॉर्म में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो हैं, टी बिल्स, पीआईबीज, ये इनकी सेलिंग और परचेजिंग हो सकती है। ऑक्शन में जो है आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अमूमन जो एक तासुर पाया जाता है वो ये कि जब डेट मार्केट्स ज़्यादा एक्टिव होती हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिवली स्टॉक मार्केट पर पड़ता है। नो डाउट कि स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो उठ के डेट मार्केट्स में जा रही होती हैं, बट इसके कुछ बेनिफिट्स भी स्टॉक मार्केट को मिल रहे होते हैं दैट आर वेरी ऑब्वियस। जिसमें हम देखें कि अगर एक मुल्क की डेट मार्केट जो है वो डिसिप्लिन्ड है, वो रेगुलेटेड है और उसमें फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं उनका इंटरेस्ट है, तो इट हैज़ अ वैल्यू कि जो आपके पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को इम्पैक्ट करती है, जिसमें जो मेन आपकी एंटिटी है दैट इज़ स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंडली, जब आप डेट मार्केट रेगुलराइज होती है तो प्राइवेट कॉरपोरेशंस वो ऑल्सो दे सेल देयर कॉरपोरेट बॉन्ड्स एंड डिफरेंट सिक्योरिटीज, डिफरेंट डेट इंस्ट्रूमेंट्स इन दोज मार्केट्स। तो जब कंपनीज बैंक से कर्जा लेने की बजाय डेट मार्केट्स में डिफरेंट डेट इंस्ट्रूमेंट्स बेच के पैसे रेज कर रही होती हैं तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्वियसली इंक्रीज होती है, बिकॉज अमाउंट ऑफ द रिटर्न ऑफ द डेट जो है वो हमेशा ज़्यादा होता है एज पर टू रिटर्न ऑफ द इक्विटी। इसके अलावा कुछ मज़ीद चीज़ें भी हैं दैट आई विल बी शेयरिंग ऑन द डिस्क्रिप्शन। तो अगर आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में देखिएगा। वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, सो मैं यहाँ पर इतना ही बता सकता हूँ इसके बारे में। सेकेंडली, अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़, MSCI फ्रंटियर मार्केट इंडेक्स में थ्री कंपनीज जो हैं, अस्करी बैंक, बैंक ऑफ पंजाब और मीज़ान बैंक, इनको नॉमिनेट किया गया है। और जबकि दीगर जो 11 कंपनीज ऐसी हैं जिनको स्मॉल कैप इंडेक्स में ऐड किया गया है। आप स्क्रीन पर इन कंपनीज के नाम पढ़ सकते हैं। आई एम पॉजिंग हेयर सो दैट आप अगर आप इन कंपनीज के नाम जानना चाहते हैं तो पॉज द वीडियो हेयर और इन कंपनीज के नाम आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। Another news, Germany has I'm sorry, Germany has showed interest कि वो पाकिस्तान में अराउंड 131.2 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो इन्वेस्ट करने का ख्वाहां है। दैट विल बी इन द सेक्टर ऑफ क्लाइमेट एंड एनर्जी ट्रांजिशन। ये जर्मनी का जो एक पाकिस्तान जर्मनी बायलैटरल निगोसिएशंस डेवलपमेंट कोऑपरेशन है, इसके तहत जर्मनी हैज़ प्लेज्ड कि पाकिस्तान में वो 131 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करने पर सोच रहा है। ऑब्वियसली जब कोई मुल्क आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो उससे आपके बायलैटरल रिलेशंस भी ठीक होते हैं। Secondly, this is another story I just want to share here because to have an understanding कि जो पाकिस्तान का एक इंटरनेशनल पोस्चर है वो हम देख रहे हैं दिन ब दिन वो इम्प्रूव हो रहा है। जैसे अब जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं कमेटी, he is in Brunei Darussalam and both countries committed to expand the defense collaboration.
अब चार्ट्स पर बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कल आपको ये एक लेवल शेयर किया था, मार्केट कल इस कैंडल पर क्लोज हुई थी, दैट वाज अ बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। और हमने आपको बताया था कि अगर मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को क्रॉस करती है और इसके ऊपर सस्टेन करती है तो देन मार्केट यहाँ इस एरिया को एज अ सपोर्ट रिस्पेक्ट देगी, और अगर मार्केट इस एरिया को लिक्विडेट करने के बाद सस्टेन नहीं कर पाती तो फिर हम मार्केट को, इंडेक्स को मजीद नीचे देख सकते हैं। और आज आप देख सकते हैं एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को लिक्विडेट किया इन शॉर्टर टाइम फ्रेम, और लिक्विडेट करने के बाद एग्जैक्टली मार्केट ने ऑलमोस्ट, जस्ट गिव मी अ सेकंड, हाई जो है मार्केट ने 1,60,600 और लो जो है 1,58,300, तो ऑलमोस्ट तकरीबन 2,000 की पॉइंट्स की जो एक मूवमेंट हमें यहाँ से नजर आई लिक्विडेट होने के बाद इस फेयर वैल्यू गैप की। अब हम आखिर में अगर देखें तो आखिर में यहाँ पर हमारे पास डबल बुलिश इनगल्फिंग कैंडल्स बनी हैं, हेयर एंड हेयर। तो ऑल्दो दिस इज अ शॉर्टर टाइम फ्रेम, लेकिन आप बिगर टाइम फ्रेम में तब ही कॉन्फ्लुएंसेस देख पाते हैं कि जब आपका शॉर्टर टाइम फ्रेम में इस तरह की कॉन्फर्मेशंस आपको मिलती हैं। बट कीप दैट इन माइंड कि एक ये जो हमने जोन क्रिएट किया हुआ है, दैट इज ऑल्सो अर्ली कैन अर्ली चार्ट में दिस इज इनएफिशिएंसी। तो मार्केट ने अभी तक इस इनएफिशिएंसी को टच नहीं किया। इट मीन्स कि मार्केट इस इनएफिशिएंसी को एक बार रिस्पेक्ट देने के बाद यहाँ से हमें ऊपर जाती दिखाई दे सकती है। ऑल्सो हम यहाँ पर एक पैटर्न भी देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से एक बुलिश फ्लैग पैटर्न जो है वो बना रही है। यहाँ से देखिए मार्केट ने एक अच्छी खासी तकरीबन 7,500 पॉइंट्स की मूवमेंट दी थी। उसके बाद मार्केट में एक जो बुलिश फ्लैग है वो हमें बनता दिखाई दे रहा है। तो अगर मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट देती है और यहाँ से बाउंस करती है तो वी कैन सी कि मार्केट इस कैंडल जितनी हमें, दैट इज 1,56,300 से 1,63,900, इतनी मूवमेंट हम मजीद मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल आज 1,59,096 पॉइंट्स पर इंडेक्स बंद हुआ है। 481 पॉइंट्स इंडेक्स ने लूज किए हैं, 0.30% ये बनता है। वॉल्यूम आज के ऐसी 100 इंडेक्स में काफ़ी कम रहा, 28 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ है जिसकी मालियत अराउंड 17 बिलियन रुपीज़, 17.7 बिलियन रुपीज़ बनती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज स्टैंडिंग एट, ओके एक्चुअली इट हैज़ रिड्यूस्ड टू 4.68 ट्रिलियन रुपीज़। ऑल्सो पी मल्टीपल भी हमारा घटकर जो कि 9.03 पर स्टैंड कर रहा था, नाउ इट हैज़ रीच्ड डाउन टू 8.93. So viewers, I took a lot of time today. I was thinking it will be a brief video, but the charts were so important, I wanted to discuss it here. इंशाल्लाह एक बार फिर कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।